So, welcome to my YouTube channel लर्न वेब टेक्नोलॉजीज़। इस चैनल के थ्रू मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हम ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इस वक्त पैंडमिक पीरियड चल रहा है और बच्चों के ऑफलाइन क्लासेस कंडक्ट नहीं हो रहे हैं। जो भी हमें काम करना है सब ऑनलाइन काम करना है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे देते हैं ये भी हम बताएंगे। मैं एक और वीडियो बनाऊंगी किस तरह से टीचर ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, किस तरह से बच्चों को ऑनलाइन इंगेज रख सकते हैं, इसका भी मैं वीडियो बनाऊंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर आप मेरे आने वाले वीडियोस की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए हम गूगल फॉर्म का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ गूगल सर्च में जाऊँगी और गूगल फॉर्म लिख दूँगी। क्योंकि मेरा ये वेब सर्च इंजन मैंने पहले से ही लॉगिन कर रखा है, तो जिन्होंने अपना वेब सर्च इंजन लॉगिन अपनी ईमेल आईडी से नहीं कर रखा है वो लॉगिन कर रखें, तब इसमें सर्च करें गूगल फॉर्म्स। ठीक है, तो गूगल फॉर्म सर्च करने के बाद हम गूगल फॉर्म साइन इन पे आ जाएंगे। साइन इन पर आने के बाद हम इस पर क्लिक करेंगे। अब आप मेरे सामने ये एक गूगल फॉर्म देख रहे हैं। अब इसमें मैं सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लिख दूँगी। सबसे पहले आप देख रहे हैं टाइटल ऑफ द फॉर्म, तो मैं यहाँ पे टाइटल डाल दूँगी पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट। ओके, डेट डाल दूँगी 31 जुलाई 2020। ठीक, देन ये आपका डेट हो गया। यहाँ पे सब्जेक्ट डाल दूँगी सपोज दैट आई एम टेकिंग द टेस्ट ऑफ सोशल साइंस, राइट। सो ये हो गया। मैक्सिमम मार्क्स डाल देते हैं। अब आप लोग इसके हेडर को देख रहे होंगे। यहाँ हेडर में जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये हमें अपने गूगल फॉर्म को और अच्छे उसके बैकग्राउंड प्रोवाइड करवा देगा। तो यहाँ पे हम वर्क एंड स्कूल का डाल सकते हैं या फिर बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं, हम कोई भी सिलेक्ट करते हैं। सपोज दैट मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, इंसर्ट, राइट, अप्लाई पे कर देंगे। तो ये मेरा गूगल फॉर्म का हेडर हो गया, ये उसका पीरियोडिक टेस्ट हो गया। अब हम यहाँ पे डालेंगे। अच्छा, अब ये आपका क्वेश्चंस पेज होता है जिसमें आप क्या क्या पूछना चाहते हैं, क्या क्या फीडबैक लेना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे डाल देंगे नेम ऑफ द स्टूडेंट, राइट। अच्छा, जब आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर का मतलब क्या होता है, जब हम बच्चों से 20 से 25 वर्ड का आंसर मांगते हैं। ठीक है, पैराग्राफ जब 30 से 35 40 50 वर्ड का पैराग्राफ में कोई क्वेश्चन आंसर मांगते हैं। दूसरा क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जब एक से दो से ज़्यादा हम ऑप्शंस देते हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। चेक बॉक्सेस के लिए जब हम केवल 2 ही ऑप्शंस देते हैं, जैसे ट्रू एंड फॉल्स, येस और नो, जानने के लिए हम इस पर क्लिक करते हैं।
ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या होता है, जब हम स्टेट यानी किस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो ये सब फीडबैक बनाने के लिए लेते हैं। फिर ये आपका नेक्स्ट है, एक ये देखिए, ये है फ़ाइल अपलोडिंग। जैसे ही हम इस पर फाइल अपलोडिंग पे क्लिक करेंगे तो ये हमें बहुत सारे फाइल्स फॉर्मेट के बारे में बताएगा। जैसे कि यहाँ पे जब ये आप स्लाइड करोगे, जैसे आप इसको स्लाइड करते हो तो ये आपको बहुत सारे फाइल अपलोडिंग के ऑप्शंस देता है। जैसे कि आप बच्चों से डॉक्यूमेंट में आंसर मंगवाना चाहते हैं तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। स्प्रेडशीट यानी एक्सेल में फॉर्म में मंगवाना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर सकते हैं। और पीडीएफ में मंगवाना चाहते हैं, वीडियो पे मंगवाना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन मंगवाना चाहते हैं, ड्राइंग या इमेज या ऑडियो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं इस टेस्ट में केवल बच्चों से पहले ये नाम है तो मैं शॉर्ट आंसर लिखूँगी, क्योंकि बच्चों से मुझे उनके नेम वो खुद फीडबैक करेंगे, तो मैं इसमें शॉर्ट आंसर का ऑप्शन चूज़ करूँगी। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ये स्लाइड कर दूँगी इस बार को। जैसे ही मैं स्लाइड करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा, बच्चों के लिए ये फॉर्म फिल करना मैंडेटरी हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको मैं सारे ऑप्शन बता देती हूँ। इससे हम डिलीट कर सकते हैं इस क्वेश्चन पेज को, ये कॉपी कर सकते हैं यानी सेम फॉर्मेट दोबारा ला सकते हैं। अब ये आप देख रहे हो ये प्लस का साइन है, इसमें हम जितने क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, जैसे जब हमें क्वेश्चन कोई नया चाहिए तो उस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे वैसे ही हमको ये नया क्वेश्चन पेज दे देगा। जैसे कि अभी मुझे चाहिए नया क्वेश्चन पेज, तो इसने दे दिया। अब हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे सेक्शन। तो अब मल्टीपल चॉइस सेक्शन तो भाई बहुत सारे होते हैं, लेकिन मान लिया आपके स्कूल में केवल, आपकी क्लास में केवल 2 ही सेक्शन है, तो चेक बॉक्स का कर लेते हैं। तो सेक्शन ए, ठीक, दूसरा है सेक्शन बी। ठीक, मैंने ये मेंशन कर दिया। अब इसको भी मैंने स्लाइड कर दिया। अच्छा, तो ये नेम और सेक्शन हो गया मेरा। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें क्विज़, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन टेस्ट देने वाले हैं, तो सबसे पहले आप ये जो 3 डॉट्स देख रहे हो इस पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेटिंग्स पे आता है, सेटिंग्स पे हम कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं जनरल है ऑप्शन, जनरल प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। और आप थर्ड ऑप्शन को चूज़ करोगे क्विज़, ठीक है ना। जैसे ही आप क्विज़ को सिलेक्ट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास मेक दिस अ क्विज़। तो जैसे इसको स्लाइड करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस हमारे लिए खुल देगा। तो ये है, यहाँ पे हम मार्क्स दे सकते हैं। क्विज ऑप्शन इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, यानी कि रिलीज़ ग्रेड यस, जो मतलब तुरंत बच्चे सबमिट करेंगे जैसे ही टेस्ट, वैसे उनको सारे मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए इस पर हम क्या करेंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे। ठीक, अब ये हमारा क्विज़ का ऑप्शन स्टार्ट है। तो हम क्वेश्चन आंसर्स लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि मान लिया मुझे सब्जेक्टिव ट्रू एंड फॉल्स देना है, तो मैं सबसे पहले लिखूंगी क्वेश्चन 1। सो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया है। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, अब मैं ये जो आप देख रहे हो ये टिक वाला मार्क्स, इस पर मैं क्लिक करूँगी। जैसे ही क्लिक करूँगी यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन के मार्क्स दे दूँगी, 1 मार्क्स का है, ठीक। और ऑप्शन में डाल दूँगी ट्रू एंड फॉल्स, हमें ऑप्शन डालना है तो हम डालेंगे यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो मैं चेक बॉक्स पे ही करूँगी क्लिक, और यहाँ पे डालूँगी ट्रू और ये फॉल्स, ठीक है ना। और इसे मैंडेटरी कर दूँगी क्योंकि ये बच्चों को फिल करना आसान होगा। ठीक, अब मैं इसके साथ ही मैं ये आंसर फिट कर दूँगी कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो मैं ट्रू सही आंसर पे क्लिक करके डन कर दूँगी, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से मैं 10 क्वेश्चंस बना लेते हैं। तो फिर से मुझे क्वेश्चन लिखना है तो मैं प्लस पे क्लिक करूँगी और ये मुझे दूसरा क्वेश्चन दे देगा।
तो इस सेकंड क्वेश्चन में मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें मैं 3 ऑप्शंस दूंगी बच्चों को, ठीक है। इस तरह से मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का भी एक एग्जाम्पल सेट कर दिया आपको, और इस पे टिक पे करूँगी क्लिक और इस पे मार्क्स दे दूँगी, 1 मार्क्स का है, और इसका सही ऑप्शन पे क्लिक करके मैं डन कर दूँगी, ठीक। इस तरह से मैं एक और एग्जाम्पल सेट कर देती हूँ फिल इन द ब्लैंक्स का। तो मैं ये एक फिल इन द ब्लैंक्स का भी एग्जाम्पल सेट कर रही हूँ। तो डैश यहाँ पे मैं लिख देती हूँ are the most ancient scriptures written in Sanskrit, right? इसमें बच्चों को आप शॉर्ट आंसर दे सकते हैं क्योंकि ये एक लाइन का है, तो बच्चे लिख सकते हैं, या फिर आप चेक बॉक्स में 2 ऑप्शन डाल सकते हैं, वेदास या जो उपनिषद। सो ये जो हैं आप दे सकते हैं। तो इसको मैं स्लाइड कर दूँगी, तो ये क्वेश्चन बच्चों के लिए